Assalamu alaikum viewers, myself Fahadrin, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like and share my videos and subscribe to my channel. Today we discuss the difference between crystalline solid and amorphous solid. क्रिस्टलिन और amorphous solid के दरमियान मेजर जो फर्क होता है वो ये होता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड के पार्टिकल्स हाईली ऑर्डर के साथ अरेंज्ड होते हैं, जबकि जो amorphous सॉलिड होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो रैंडम होती है। तो नंबर 1, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ऑर्डरली इन 3 डायमेंशनल, हैव अ डेफिनेट शेप इन केस ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। और इधर amorphous सॉलिड में आप देखेंगे कि पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज ऑर्डरली एंड हैव नो डेफिनेट शेप। कि amorphous के सॉलिड जो हैं उनके पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, जबकि क्रिस्टलिन के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस के हवाले से, क्रिस्टलिन सॉलिड की शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, जबकि amorphous सॉलिड हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मकसद ये है कि अगर किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो मेल्ट हो रहा है 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो एग्जैक्ट 102 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 103 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए या 102.5 आ जाए, तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस ना आए, एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो जिस पे वो सॉलिड मेल्ट हो, तो उस मेल्टिंग को हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग। मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हीट करते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। किसी सॉलिड सब्सटेंस का पिघल जाना बाय हीटिंग, उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। तो क्रिस्टलिन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, एग्जैक्ट एक टेम्परेचर पे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जबकि amorphous में से नहीं होते। उसका रीजन ये है कि क्रिस्टल सॉलिड में पार्टिकल्स ऑर्डर के साथ अरेंज्ड हैं, एक यूनिफॉर्म अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनके दरमियान। तो जैसे उनको टेम्परेचर मिलता है तो वो एक खास टेम्परेचर पे उनके जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी मेल्टिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है, तो वो मेल्टिंग शार्प मेल्टिंग हो जाती है। तो इसको वर्डिंग में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस in the crystal solid are uniform। कि एक जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल जो अरेंज्ड है वो यूनिफॉर्म अरेंज्ड है, तो फोर्सेस भी यूनिफॉर्म ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक क्रिस्टल के एक हिस्से में फोर्सेस ज्यादा हो दूसरे हिस्से में कम हो, ऐसा नहीं होगा। ओवरऑल द क्रिस्टल उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस वो सेम होंगे। तो इसी वजह से वो जब मेल्ट होगा तो वो एक खास टेम्परेचर पे, शार्प टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। In case of amorphous, they have not a sharp melting point, but melt at a wide range of temperature। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिड मेल्ट हो रहा है, क्रिस्टल सॉलिड 105 पे हो रहा है, तो अगर amorphous हो रहा है वहां पे मेल्ट, तो 105 से थोड़ा स्टार्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू होगा, 107 108 डिग्री तक भी वो मेल्ट स्टार्ट होगा। तो ये इसका जो एक्चुअल रीजन होता है कि amorphous सॉलिड में ऑर्डर के साथ जो है पार्टिकल्स अरेंज नहीं होते, इसी वजह से मींस के सॉलिड के एक हिस्से में फोर्सेस ज्यादा होते हैं, कई जगह पे फोर्सेस कम होते हैं। तो सॉलिड के उस हिस्से में जहां फोर्सेस कम होते हैं तो वो ऐसा जल्दी मेल्ट हो जाता है, और जहां पे फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे मेल्ट होता है। तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग होती है टेम्परेचर वो एक रेंज के साथ आता है। They have not a sharp melting point but melt at a wide range of temperature because intermolecular forces vary from place to place। जो intermolecular forces हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो उसका हिस्सा है सॉलिड का उसके दरमियान चेंज होते हैं। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंज होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो भी डिफरेंट होता है। इसी वजह से जो वीक फोर्सेस होते हैं, जिस हिस्से में वीक फोर्सेस होते हैं वो पहले मेल्ट हो जाता है, जहां पे थोड़े स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं वो बाद में मेल्ट होता है। तो इसी वजह से एक टेम्परेचर की रेंज हमें मिल जाती है, जबकि क्रिस्टल सॉलिड में ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं, जिसे हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। 3, क्रिस्टल में एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज कहते हैं कि आइडेंटिकल पार्ट्स में किसी सॉलिड का ब्रेक डाउन हो जाना। तो क्लीवेज को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, द ब्रेकेज ऑफ बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल ऑफ आइडेंटिकल शेप।
एक जैसी शेप में स्मॉलर पार्टिकल्स में सॉलिड जब ब्रेक होता है तो उसको हम कहते हैं क्लीवेज, और क्लीवेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल बट इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टल अंडरगोस क्लीवेज, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। क्रिस्टल ब्रेक डाउन एट पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड क्लीवेज प्लेन, कि जो क्लीवेज होगी जब ब्रेकडाउन ऑफ क्रिस्टल होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे उनकी ब्रेकडाउन होगी, तो उसको क्लीवेज प्लेन कहते हैं, जहां से वो क्रिस्टल का हिस्सा ब्रेक हो रहा है। क्रिस्टल ब्रेकडाउन एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। तो अमॉर्फस डू नॉट अंडरगो क्लीवेज, ये क्लीवेज इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके अंदर क्लीवेज प्लेन भी नहीं होगा क्योंकि क्लीवेज नहीं हो रही। फोर्थ वन एक टर्म है आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपी। Anisotropy is the property of crystalline solid and isotropy is the property of amorphous solid. Anisotropy हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या उसकी कंडक्टेंस है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। और अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम ही रहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम रहे, कंडक्टेंस सेम रहे, किसी भी डायरेक्शन से उसको कंडक्टिविटी दें, हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, तो इसको हम कहेंगे आइसोट्रॉपी। तो एनाइसोट्रॉपी को इस तरह से डिफाइन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। और आइसोट्रॉपी की डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। और एमॉर्फस सॉलिड को आइसोट्रॉपिक सॉलिड कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल जब आप समझेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा कि एनाइसोट्रॉपी किस तरह से। ग्रेफाइट कार्बन का एक कंपाउंड, कार्बन का एक सब्सटेंस है जिसमें कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट की लेयर्स बनती हैं। अब ग्रेफाइट की ये खासियत होती है कि उन लेयर्स के अगर पैरेलल हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अगर उनके परपेंडिकुलर लेयर्स के दें हम इलेक्ट्रिसिटी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल दीज आर द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, अगर इलेक्ट्रिसिटी उनको हम पैरेलल दें, उन लेयर्स के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो कंडक्ट हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में 90 के एंगल में उनको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो कंडक्ट नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब डायरेक्शन हमने चेंज किए पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो उससे क्या हुआ कि पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, परपेंडिकुलर में नहीं हो रही। तो इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। दी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, के डिफरेंट डायरेक्शन से कंडक्टेंस हो भी रही है और नहीं भी हो रही, पैरेलल पे हो रही है और परपेंडिकुलर पे कंडक्टेंस नहीं हो रही। तो एग्जांपल, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल बट नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लेयर्स। जो उसके लेयर्स के होते हैं उसके प्लेन्स के पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, परपेंडिकुलर में नहीं करेगा। तो ये एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ वन, सिमेट्री। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक्सिस पे रोटेट किया जाए तो उनकी शेप में कोई डिफरेंस ना आए, चेंज ना आए, हर एंगल से उसकी जो शेप हो वो सेम रहे, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को सिमेट्री कहा जाता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, अगर इसको हम क्रिस्टल के मानंद समझें, अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो हर रोटेशन के बाद जो इसकी शेप है वो एक जैसी ही रहती है, चेंज नहीं हो रही। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हम बात कर रहे हैं तो वो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, आउटर अपीयरेंस के हवाले से बात नहीं कर रहे। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, दो सॉलिड रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस देयर अपीयरेंस डज नॉट चेंज, कि उनकी अपीयरेंस चेंज ना हो तो उसको हम कहेंगे सिमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल, जो क्रिस्टल के सॉलिड होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड आर असिमेट्रिकल, कि उनकी अपीयरेंस जो है वो रोटेट करने से चेंज हो जाएगी। तो ये एमॉर्फस असिमेट्रिकल और क्रिस्टलाइन सिमेट्रिकल। अब नटशेल में अगर हम इसको मैं रिपीट कर दूं, क्रिस्टलाइन हैव ऑर्डरली अरेंज्ड पार्टिकल्स, रैंडम अरेंज्ड पार्टिकल्स इन एमॉर्फस।
क्रिस्टल की शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। एमआरफस के एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसपे वो मेल्ट होते हैं। थर्ड वन, क्लीवेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल जिसमें इक्वल पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में बिग क्रिस्टल जो है ब्रेक होता है। एमआरफस में क्लीवेज नहीं होता। Physical property are different in different direction called anisotropy, or that is the property of crystal solid. Physical properties are same in all direction, that is called isotropy, and which is the property of amorphous solid. तो ये क्रिस्टल anisotropic और वो isotropic। फिफ्थ वन, सॉलिड को अगर रोटेट करें अपनी एक्सिस पे तो उसकी शेप पे चेंज नहीं आएगा, तो सिमेट्रिकल, और क्रिस्टल सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल। जबकि एमरफस सॉलिड को अगर हम एक्सिस पे रोटेट कराएं, क्योंकि वो ऑर्डरली अरेंज है नहीं, कोई रिंग किस तरह से बनी हुई है, कोई डिफरेंट तरह से बनी हुई है, तो उनकी एक्सिस पे अगर उसको हम रोटेट कराएंगे तो उनकी शेप में डिफरेंस आएगा, तो हम कहेंगे दीज आर दी एसिमेट्रिकल। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री के अल्लाह हाफ़िज़।